सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को इस सदन के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके कुशल और दृढ़ नेतृत्व में पहलगांव में धन पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों और उनके आकाओं के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मैं भारतीय सेना के उन जाबाज जवानों की सलाम करती हूँ जिन्होंने देश की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं इस सदन के माध्यम से आतंकवादियों और उनके आकाओं से कहना चाहती हूँ, ध्यान रहे, भारत को छूना कोई खेल नहीं, इसके वीरों का दुनिया में कोई मेल नहीं। लिखा सिंधु की लहर लहर पे भारत का जयगान, दुश्मन ने संदेश भेजकर मांगा जीवन दान। माननीय सभापति जी, ये दशक विकास और परिवर्तन का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के बीच ऐसा तालमेल स्थापित हुआ है जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि एक जीवंत सच्चाई है, जहां नीति निर्माण में स्पष्ट दृष्टि, क्रियान्वयन में अद्भुत गति और परिणामों में ठोस सच्चाई दिखाई देती है। माननीय सभापति जी, 2014 में जब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया था, तब कुछ लोगों ने ये कहा था ये सिर्फ एक नारा है, लेकिन आज 2025 में ये मंत्र भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है, क्योंकि इस सच्चाई के तथ्य गवाह है। आर्थिक वृद्धि में 2014-15 में भारत को नॉमिनल जीडीपी 106.57 लाख करोड़ थी, जो कि 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, यानी 3 लाख से भी अधिक इसकी वृद्धि हुई है। ये आंकड़े सिर्फ एक्सेल शीट में बदलाव नहीं है, इसका मतलब है गांव में किसान के घर पक्की छत आई है, छोटे शहर के युवाओं के लिए नए कारखाने खुले हैं और मेट्रो शहर में नई नौकरियां पैदा हुई हैं। सभापति जी, 2013-14 में भारत की कुल निर्यात 468 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो कि 24-25 में बढ़कर 825 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया, यानी लगभग 76% की बढ़ोतरी हुई है। ये इसी बात का परिणाम है कि उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम कड़ी बन चुका है भारत। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के साथ निर्यातकों की नीतिगत सहूलियतों और उत्पादन लागत में कमी और लॉजिस्टिक सुधार मिले हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सभापति जी, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 के बीच FDI 89.85 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2001 की तुलना में 20 गुना से भी अधिक है। यह अभूतपूर्व वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत आज विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आदर्श और सुरक्षित निवेश स्थान बन चुका है। इस परिवर्तन में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की दूरदर्शी आर्थिक नीतियां, व्यापार सुगमता, गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास का योगदान है। इन नीतियों ने न केवल निवेश माहौल को स्थिर और भरोसेमंद बनाया है, बल्कि दुनिया के निवेशकों को ये विश्वास भी दिलाया है कि भारत में लगा हुआ एक भी रुपया सुरक्षित ही नहीं बल्कि लाभकारी भी होगा। भारत में 31 मार्च 25 के डाटा के अनुसार 63 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का विशाल नेटवर्क फैला। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 13-14 में 91,287 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गई है, यानी कि इसमें 60% की वृद्धि हुई है। भारत की कुल सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर से अधिक है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। ये वृद्धि केवल परिवहन का विस्तार ही नहीं बल्कि आर्थिक अवसरों का भी विस्तार है, क्योंकि अब किसान अपने ऊपर तेजी से बाजार तक पहुंचा पा रहा है। उद्योगों को कच्चा माल और तैयार
माल समय पर मिल रहा है। पर्यटक स्थलों पर पहुंच भी आसान हो गई है। रक्षा उत्पादन में जहां 14-15 में 46,429 करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ, वहीं 23-24 में 1,27,434 करोड़ का रक्षा उत्पादन हो गया, यानी 174% की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013-14 में 686 करोड़ का रक्षा निर्यात हुआ, लेकिन आज मोदी जी के मार्गदर्शन में 2024-25 में 23,622 करोड़ हो गया, यानी 34 गुना से अधिक। सभापति जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबको ही जानकारी है। यह आंकड़े सिर्फ आर्थिक उपलब्धियां ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन के स्तर में आई एक ऐतिहासिक छलांग का भी प्रमाण है। इस अवसर पर मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी। जहां अंधेरों में डूबी थी राहें, तुमने विकास के दीप जलाए। जब भ्रष्टाचार से थका मांगा था भारत, तुमने नए सपने सजाए। जो ठान लिया वो कर दिखाया, यही तुम्हारी पहचान है। तुमने दिखता भारत का विश्वास, साहस और अभिमान है। तूफानों उपमानों से टकरा जाने का जोश तुम्हारी बोली में है। भारत के हर नागरिक की मुस्कान तुम्हारी झोली में है। भारत के पथ प्रदर्शक मोदी जी, यूं ही आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे नेतृत्व में भारत यूं नहीं सोने सा दमकाएगा। आज हम लोग इस वजह से सदन में 24 घंटे की चर्चा में सम्मिलित हुए कि हम लोग ये बता सके कि 2047 के लिए हम लोगों का विजन क्या है, हम लोगों की सोच क्या है। हम आखिर जो हमारी सामने तरह की प्राकृतिक विपदाएं या और कोई परेशानियां आती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है। तो मैं कहना चाहूंगी कि स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करें तथा हम लोग जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करें और अपने शहरों को मोटरेबल बनाएं। मेरा दूसरा सुझाव है, क्योंकि आगे आगे सड़कें छोटी होती जाएंगी और लोग बढ़ते हुए जाएंगे और शहरों को जब तक हम यातायात सुलभ और सुगम नहीं बनाएंगे। इसी के साथ ये भी मेरा एक विचार है कि हम मोटरेबल अपने शहरों को बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।